नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस प्रकार से आप एक सेलिब्रिटी शेफ बन सकते हैं। जी हाँ, सेलिब्रिटी शेफ आप कैसे बन सकते हैं। इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार के बेसिक्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग ये सारी कुछ नहीं बताने वाला हूं। ये वीडियो बिल्कुल ही अलग आप बोल सकते हैं लेवल की है। हो सकता है कि आपको पहली बार ये जब आप वीडियो देखें आपको समझ ही ना आए, तो कोशिश कीजिएगा इसको 2 या 3 या 4 बार देख लीजिएगा ताकि आपको एक्चुअल में समझ आए। अगर आप एक सेलिब्रिटी शेफ बनना चाह रहे हैं तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ और किसी जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी शेफ्स होते हैं उनके एक्सपीरियंस के साथ आपको ये बताने की कोशिश करूँगा। एक टर्म होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप लोगों ने अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं काफ़ी समय पहले, लगभग आज से 6-7 महीने पहले मैंने वो बुक लाई थी और पढ़ा था। और एक्चुअली में जो उस बुक में लिखा पड़ा था वो मैं ऑलरेडी फॉलो कर रहा था कई सालों से। हम लोग कुछ लाइफ में करते रहते पर एक्चुअल में हमको नहीं पता होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अब जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसका मतलब क्या है कि संसार में कुछ ऐसी छुपी हुई ताकतें हैं। जी हाँ, ऐसी छुपी हुई ताकतें हैं। अगर आप सच्चे दिल से उन चीज़ों को मांगो, इस प्रकृति से मांगो, इस यूनिवर्स से मांगो, तो प्रकृति आपको वो चीज़ें देंगी, ज़रूर देंगी। हो सकता है कुछ लेट हो जाए, कुछ देर हो जाए, पर आपको उनका मिलना ज़रूरी है और आपको वो मिल के ही रहेंगी। मैं अपना एक एग्जांपल लेता हूँ। इवन जब मैंने होटल मैनेजमेंट नहीं किया था, जब मैंने डिप्लोमा नहीं किया था, मैंने एक पिक्चर देखी थी, लगभग मैं 10वीं या 12वीं होऊंगा। एक अखबार में संजीव कपूर की फ़ोटो छपी पड़ी थी और उसमें उन्होंने अपनी जो कुक वाली यूनिफॉर्म पहन रखी थी। मेरे पापा भी एक कुक थे, तो मुझे लगा कि भाई ये इनकी फ़ोटो, नीचे देखा संजीव कपूर लिखा पड़ा, इनकी फ़ोटो अखबार में क्यों है, मेरे पापा की फ़ोटो कभी अखबार में क्यों नहीं आ सकती। तब दिल में मेरे था कि भाई मैं भी कुछ ऐसा करूँगा कि एक दिन मैं भी अपनी फ़ोटो को अखबार में छपवाऊँगा और मैं जिनकी ये फ़ोटो छपी है उनको ज़रूर बताऊँगा। और सेम वही 2016 में मेरे साथ चीज़ें रिपीट हुई। मेरा जो पहला एक टीवी शो था जो कि केरवट चैनल पर आया, मैंने सेम वही ट्वीट करा संजीव कपूर को और सेम समय पे ही उन्होंने मुझे उसके लिए बधाइयाँ दी। मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दूँगा। तो देखिए किस प्रकार से लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम किया। दूसरा, अगर आप विकास खन्ना शेफ को फॉलो करते हैं, उन्होंने भी एक बार मन में ऐसा सोचा था कि भाई मैं भी मिशेलिन स्टार लेके आऊँगा इंडिया के लिए और इंडियन रेस्टोरेंट को ये मिलना चाहिए। उन्होंने ये विनीत जो भाटिया शेफ़ है उनके लिए कही थी। और देखिए कई सालों के बाद उन्होंने अपने रेस्टोरेंट जुनून के थ्रू इंडियन रेस्टोरेंट को पहला जो मिशेलिन स्टार दिलाया। तो किस तरीके से चीज़ें पूरी होती हैं, आपको वो इच्छाएँ रखनी हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो भी होटल इंडस्ट्री में आते हैं, हमारा 2 ही पर्पज़ होता है। पहले लोग जो कि जॉब के लिए आते हैं, जिनको कि जॉब चाहिए, और दूसरे वो लोग जिनके पास थोड़ा अच्छा खासा बजट होता है। वो लोग अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो चाहते हैं कि वो भी टीवी में नज़र आएँ, स्टार प्लस, जीटीवी वहाँ पे नज़र आएँ और एज ए सेलिब्रिटी के तौर पे काम करें। लास्ट में दोनों का मकसद पैसे ही हो जाता है एक तरीके से देखा जाए। पर जो सेकंड ट्राइब के लोग होते हैं, हम लोग सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, जो जॉब वॉब वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो भी सेलिब्रिटी बनने आते हैं और जब वो चीज़ें अपना लाइफ और अपना जो कैरियर स्टार्ट करते हैं, तो शुरू में उनको वो अच्छा लगता है जब वो कॉलेजेस जाते हैं, क्योंकि कॉलेजेस में आपके पास ऊपर इतना बर्डन नहीं होता है। पर वहीं जब कुछ समय बीतता है तो उनको समझ आती है कि भाई ये तो इंडस्ट्री बिल्कुल ही अलग है। जी हाँ, बिल्कुल ही अलग है। और यहाँ पे जो कामयाबी मिलने की वो सोच रहे थे, वो जो सेलिब्रिटी बनने की सोच रहे थे, वो तो दूर दूर तक भी नज़र नहीं आ रही है। पर मेरा मानना है कि अगर आपके अंदर वो इच्छा है, अगर आप प्रकृति से मांग रहे हो और उन चीज़ों के पीछे काम कर रहे हो, तो सारी की सारी कायनात आपको चीज़ें दिलाने की कोशिश करेंगी। सेम जब 2016 में, क्योंकि 2016 में जब मेरा जो चीज़ें मेरी टीवी पे आई, मुझे बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएशन मिला और यहाँ पे अंदर जो मेरे अंदर था, मेरा जो कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो गया। बूस्ट होने का मतलब है कि मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को उत्साहित, यहाँ पे आप कह सकते हैं, महसूस करने लग गया। साथ साथ मैं कई सारी जो मैगजीन्स हैं उनके लिए लिखने लग गया। अमर उजाला की जो मैगजीन्स थी, फिर रूपायन मैगजीन आती है, मसूरी टाइम्स हो गया, मेरे खुद के ब्लॉग्स आ गए, कई सारे जो छोटे छोटे आर्टिकल्स होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैं करने लगा। और यहाँ पे उस समय जब मैं ये बात बोलूँ, जिस भी मैं कंपनी के लिए काम कर रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे जो सीनियर मैनेजमेंट्स होती हैं वो आपको ये सारी चीज़ें करने से रोकती हैं। कॉर्पोरेट लेवल दे आर हैप्पी, बट जो मिडिल मैनेजमेंट होती है वो आपको करने से रोकती है।
और मुझे लगता है कि अगर उन्होंने वहाँ पे उस समय मुझे नहीं रोका होता, नहीं टोका होता, बाहर पे आपको बोला जाता है कि भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बट पीछे ही पीछे आपको कैसे ना कैसे स्टॉप करने की कोशिश की जाती है। जी हाँ, क्योंकि मुझे लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अगर मैं वहाँ पे उनकी बातें मान लेता या मैं अपनी इच्छाओं को वहाँ पे दबा लेता तो मैं भी वहीं कहीं होता, मैं आज आपके सामने या नहीं होता। सेम वही चीज़ें चलती रही। देन आई लेफ्ट दैट कंपनी। मैंने 2016 में वो कंपनी छोड़ी क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरी लिमिट कुछ और है, मुझे और कुछ करना है। फाइनली 2019 में आप लोगों के सामने हूँ, यूट्यूब पे हूँ, और यहाँ पे बहुत ही अच्छे आप लोगों का प्यार, इतना सपोर्ट मिल रहा है। और अब तो यूट्यूब में ही जो भी काम कर रहा है वो एज ए सेलिब्रिटी ही काम कर रहा है। और हो सके तो अगर मेरी ये भी इच्छा है कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और ये मेरे जस्ट कहीं मैंने कुछ स्क्रिप्टेड चीज़ें नहीं लिखी है कि हो सके या हो सकता है कि मैं नेटफ्लिक्स पे भी आ जाऊँ। जी हाँ, ये मैंने जस्ट इच्छा जाहिर की है, जस्ट अभी माइंड में आया तो मैं आपको नेटफ्लिक्स पे भी दिख जाऊँगा। तो ये जस्ट इच्छा है और मैं पूरे यूनिवर्स से मैं बोलूँगा कि मुझे जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिले। यहाँ पे जो दो तीन चीज़ें मैंने फॉलो करी वो है यहाँ पे कि भाई आपको अपने जो कॉन्फिडेंस का लेवल कभी भी गिरने नहीं देना, और आपको यकीन मान लेना है। जैसे कि मेरा टीवी शो आया, मैंने यकीन मान लिया भैया मैं तो सेलिब्रिटी बन गया हूँ। जैसे ही मैंने माना मैं सेलिब्रिटी बन गया हूँ, इवन जिन भी लोगों से मैं मिलता था, अगर कहीं पर रिज्यूम्स भेजना, किसी से बात करना, तो मैं अपने वो जो भी चीज़ें मैंने पहले करी थी वो सारी चीज़ें भेजता था। इससे जो सामने वाला भी होता था तो वो भी आपकी बातों पर यकीन करने लग जाता है। 2016 में जो भी चीज़ें उसके बाद वो चीज़ें थोड़ी और ऊपर गई, पर एक लेवल पर रुक गई। ठीक है जी, रुक गई मतलब है कि मैं सोच रहा था टीवी वीवी वो नहीं हो पाया क्योंकि वो इतना इजी नहीं होता है, बड़ी ही लेट समझ आया। पर जैसे कि मैंने कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। माइंड स्विच हुआ यूट्यूब की तरफ, और हो सकता है अगर मैं यूट्यूब पे खाने की वीडियोस बना रहा होता तो मैं इतना फेमस नहीं हो जाता, क्योंकि मेरा कंटेंट बिल्कुल इधर एकदम अलग था। मैं खाने की वीडियोस नहीं बना रहा था, पर उतना ही प्यार आप मुझे देख रहे हो, उतनी ही सपोर्ट मुझे यहाँ पे कर रहे हो। तो 3 चीज़ें मैं फिर से बोलूँगा। आपको जो कॉन्फिडेंस है आपको अपने अंदर हमेशा रखना है। आपको एज्यूम कर लेना है कि भाई आप ऑलरेडी हो, आप स्टार हो, आप सेलिब्रिटी हो। और तीसरा, अगर आपकी इच्छा कुछ करने के लिए नहीं भी हो रही है, आपको तब भी वो काम करना है। इन 3 रूल्स को याद रखिएगा। आप देखिए सेलिब्रिटी शेफ़ ज़रूर बन जाएंगे, और करते रहिए, कोशिश करते रहिए। और उम्मीद करता हूँ आपको जो ये वीडियो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक के बारे में थी, पर ये आपकी लाइफ से मैटर करती हैं चीज़ें, और आपको ये सारी चीज़ें करनी है तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे यकीन करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे यकीन नहीं करते। पहले तो हमें पता ही नहीं होता, मुझे भी अभी 2-3 साल पहले ही पता चला है जब हम लोग चीज़ें करने लगे हैं। उससे पहले मुझे भी नहीं पता था, पर जैसे ही पता चला हम लोगों ने उस पर अमल करना शुरू करा और रिज़ल्ट आपके आ गई है। तो जल्दी ही आपको नेटफ्लिक्स पे भी नज़र आ जाएंगे। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स तो नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।